हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, इस रीडिंग को देखने के लिए जो क्राइटेरिया है दैट इज़ कि आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, इन एंड आउट सिचुएशन में हो, या फिर लेस कांटेक्ट में हो। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर क्रश है। ठीक है, या फिर आप सेपरेटली मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये उस इंसान के लिए रीडिंग है जिस इंसान के साथ आपका लव रिलेशनशिप, ठीक है, जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप महसूस करते हैं। ठीक है, सो उसकी तरफ से ये एनर्जीज आपके लिए आने वाली हैं। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि रीडिंग पर आपने 888 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, कोई बात नहीं, आप 888 मत लिखिए, आप रीडिंग देखिए। जब आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाए तब आप इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके, डेली रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेहा अकल्ट एम्प्रेस के नाम से चैनल है, वहाँ डेली रीडिंग्स आती हैं, आपकी 24 आवर्स की रीडिंग आती हैं। आपके लिए फोफो पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, अप्रैल में क्या होने वाला है, आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग्स आती हैं वहाँ पर। सो उस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है तो राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देखने के लिए आप ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरेट को जो है चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ राशि के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग मिलने वाली है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी राशि आपको ज़्यादा सूट करती है। ये रीडिंग रहेगी कलेक्टिव रीडिंग, इसमें आपसे सिचुएशन रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो लोग रीडिंग से कनेक्ट हो चुके हैं, 888 लिख चुके हैं, आपके साथ देख लेते हैं पर्सन की क्या एनर्जी इस समय आ रही है। और जो लोग अभी रीडिंग से कनेक्ट नहीं हुए हैं, पहले आप रीडिंग देखिए, आपसे सिचुएशन रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, 888 लिख दीजिएगा। पर जिन्हें विश्वास है, जो मानते हैं, जिन्हें पता है कि हाँ यहाँ से उन्हें जवाब मिलते हैं, वो पहले ही 888 लिख दें। ठीक है, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन को लाइफ में ना हर तरीके का सुख मिला हुआ है। आपके पर्सन को हर तरीके का सुख इन द सेंस कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, उसको फैमिली भी कहीं ना कहीं जो है अंडरस्टैंड कर लेती है। ठीक है ना, दूसरा उसकी लाइफ में फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत है, ऐसा नहीं है कि एक आधा ही फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे वो बात करते हैं। तीसरा, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी बहुत लोगों को इसकी तरफ होती है। अब यहाँ पर फाइनेंसिस, करियर भी मैं इतना नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम है, बट ठीक है, चल रही है लाइफ, ओके है। यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि इस इंसान को ना, जब एक इंसान को ना क्या होता है ना, जब सब कुछ मिलता है ना तो उसको कद्र नहीं होती। सो उसको ऐसा है कि आप नहीं हो तो कोई और मिल गया, कोई और मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नहीं हो, रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो करियर की तरफ चले जाएंगे, करियर को ठीक कर लेंगे, करियर पे ज़्यादा ध्यान दे लेंगे। तो वो वाली चीज़ों की वजह से ना इस इंसान को ना ऑप्शंस की आदत पड़ गई कि ये नहीं तो ये सही। अब उसको ऑप्शंस की आदत ऐसे भी पड़ी क्योंकि वो हो सकता है कि रिच हैं या हैंडसम हैं, तो उनको एक जगह टिकने की आदत नहीं बनी। उनको लगा कि चल यार ये नहीं बात कर रही तो ये कर लेगी बात, वो नहीं कर रहा बात तो ये कर लेगा बात। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, इनका इमोशंस कनेक्टिविटी कहीं नहीं बन रहा। ठीक है, अब जब आपसे सेपरेट हो गए, जब आपसे दूर हो गए, जब आप दूर चले गए, तो क्या हुआ कि इस इंसान ने उन्हीं लोगों के साथ या उन्हीं ऑप्शंस के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करी कि आप आ जाओगे, बट आप नहीं आए। और जब आप नहीं आए तो इसको समझ में आया एक्चुअल इमोशंस कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअली में किसके साथ फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, एक्चुअली में कौन है जो जिसने मुखौटा नहीं पहन रखा। आई जस्ट सॉ 444 ये बात बोलते हुए, जिसने वो फिल्टर नहीं कर रखा। अभी जहाँ गलत हो तो आप डांट भी देते हो, जहाँ पर ये सही है वहाँ आप सपोर्ट भी कर देते हो। तो इसने इस टाइम पर, इस सेपरेशन पीरियड में ये ज़रूर देखा है कि इमोशनली कनेक्शन कहाँ फील करते हैं।
दूसरा यहाँ पर मुझे एक खालीपन नजर आ रहा है। आप देख रहे हो एम्प्टीनेस लिखा हुआ है कार्ड पर। खालीपन कैसे कि जैसे मैंने बोला कि बहुत कुछ है लाइफ में, है ना। मैं कई बार ये गाना बोलती हूँ, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है ना। तो वो वाली एनर्जी है कि इंसान लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहा है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुकी है लाइफ में। अपनी लाइफ में हो सकता है ये मैरिज भी इसकी हो गई है, बट ये फिर भी पीछे मुड़कर देखती है, देखता है, फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोचती है, सोचता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो मैं अभी तो शुरू में तो बोल रही हूँ सोचती है, सोचता है, बट आगे जाके फिर कई बार नहीं ध्यान रहता, तो वो आप ध्यान रखना कि आप किस जेंडर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर ये इंसान, अभी अगर मैं देखूं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये इंसान बहुत अकेले हैं। ये इंसान ऐसी सिनेरियो में है जहां पर या तो इसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा या इसे आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ प्यार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर प्यार छोड़ना पड़ेगा ताकि सब कुछ मिल जाए। ये ऐसे एक क्रॉस रोड्स पर है। अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इन द सेंस जैसे कि फैमिली नहीं मान रही है मान लो, तो फैमिली से दूर होना बहुत एक मतलब ऐसा मतलब आसान सा नहीं होता ये डिसीजन लेना, है ना। तो उसमें अगर फैमिली को छोड़ दिया तो सब कुछ छूट गया एक तरह से। वो चीज इसके मन में कई बार आती है। ठीक है, दूसरा, ये अगर आपसे दूर हैं तो ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये आइसोलेटेड है, और उस आइसोलेशन एनर्जी में ये कहीं ना कहीं इनको मैं देख रही हूँ कि इन्होंने वॉल क्रिएट कर रखी है जहाँ पर किसी के साथ कनेक्टिविटी इनकी बनती नहीं है। घूमने फिरने के लिए, फोटोग्राफ्स डालने के लिए, सोशल मीडिया पर लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरा तो ये अकाउंट, मेरे अकाउंट में तो इतने फॉलोवर्स हैं या इतने मेरे लोग पीछे पागल हैं, वो चीज़ दिखाने के लिए चाहिए कुछ कर रहे हो। ठीक है ना, आप एक ग्लास में भर के शक्कर डाल दो, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा आप जो है करेले का जूस डाल दो, तो क्या होगा कि उतना पता नहीं लगेगा, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि इस इंसान ने भर के शक्कर दिखा रखी है दुनिया को, ठीक है ना, कि अरे ऐसा है वैसा है ये वो है, पर वो जो करेला है ना वो दिख नहीं रहा है दुनिया को, वो जो परेशानी है ना वो दिख नहीं रही है दुनिया को। ठीक है, वो ये दिखाना नहीं चाहते। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी जो इमेज है, इनकी जो फैमिली रेपुटेशन को बचाने की जो जिम्मेदारी है शायद इन्हीं के ऊपर है, सारी इन्हीं के कंधों पे डाल रखी है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने डिजायर्स को आप कह सकते हो, अपने जो सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको बहुत बार सेक्रीफाइस किया है इन्होंने पहले भी। ठीक है, एस ऑफ कप्स यहां पर ये कहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ किसी ऑप्शन को छोड़कर आ रहे हैं। मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, किसी ऑप्शन को छोड़कर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही फैमिली को छोड़ रहे हैं पीछे या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़, किसी एक ऑप्शन को, आपके मतलब आपके अलावा भी अगर कोई है तो उसको छोड़कर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स है ये। ठीक है, इनको आपके साथ ज्यादा बॉन्डिंग फील होती है, ये यहाँ नजर आ रहा है। तो जस्टिस कार्ड, मैंने शुरू में कहा था या तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा या आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारी चीजें इसने सेक्रीफाइस करी हैं, क्यों? क्योंकि सोसाइटी, फैमिली, इन चीजों को देखते हुए, है ना। द जस्टिस ये कहता है कि हो सकता है ये इंसान आपके साथ डिस्प्यूट में है, आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो उसको खल रही है कि यार ये क्यों है हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम। ठीक है, ये है ही क्यों, ये चीज़ आई ही क्यों हम दोनों के बीच में, हम लोग पहले क्यों नहीं मिले, या हम लोग जब मिले तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियोस क्यों हैं हम दोनों के बीच में, सोसाइटी क्यों आ रही है, फैमिली क्यों नहीं मान रही है। अगर आप लोगों ने डिस्प्यूट का फैसला कर लिया, मतलब सेपरेशन का फैसला कर लिया है, आपने कोई लीगल एक्शन लिया है,
तो वो एक अकेले पड़ गए हैं, उनको सब के सब उनके पीछे पड़ गए हैं और वो अकेले पड़ गए हैं। 4 ऑफ कप से मैं यहाँ देखती हूँ तो यस, वो पर्सन, मैंने अभी भी बोला कि उसका मन आपके साथ कनेक्ट होता है, उसका मन करता है आपकी तरफ आने का, बट हो सकता है आप कमिटेड हो, वो पर्सन आपकी तरफ आने से डरते हैं, वो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि आपकी तरफ आए, बट उनको जब भी वो आपकी तरफ आने लगते हैं उनको लगता है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में। वो ऐसे तो नहीं एंट्री कर लेंगे ना आपकी लाइफ में जब आप अपनी लाइफ में खुश हो तो, ठीक है ना, उन्हें लगता है कि शायद अपनी लाइफ में किसी के साथ खुश हो, तो वो कैसे आप लोगों के बीच में आए। कभी कभी आपको लेकर थोड़ा कंसर्न फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में दिखा रहे हो खुश या सच में खुश हो। ओके, ये पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं आपको। देखो, इनका मन है ये, इनके एक्शन नहीं है ये, इनका मन है कि यार मैं इस इंसान को जस्टिस दूं, इस इंसान ने बहुत किया है, या इस इंसान ने हर बार सपोर्ट किया है, हर बार इस इंसान ने जो है मुझे समझा है, मैं इसको जस्टिस दूं। बट जस्टिस कैसे दिया जाए? कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर एक चीज़ ये कि आप बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में, बट इस इंसान की फैमिली ने कहीं और मैरिज या एंगेजमेंट फिक्स करी है इसकी, और अब उसको आपकी तरफ आने में ना वो शर्म सी फील होती है, मन करता है उसका आपकी तरफ आने का। देखो, ये इंसान इस इंसान की तरफ आना चाह रहा है, बट ये इंसान खुश है अपनी लाइफ में। हो सकता है आपने सेपरेशन में रहना सीख लिया, अपने साथ रहना सीख लिया, एक टाइम हो गया, जैसे मतलब 2-2.5 साल हो गए, कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा 4 साल 5 साल। वापस आना चाहता है वो इंसान, बट वो इंसान अब आपकी तरफ आता है तो उसको ये लगता है कि यार क्या मैं सामने वाले के लिए सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ सामने वाले के लिए सही, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में एक दुनिया में, है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। जैसे इसने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, अब आपके सामने आने में शर्म आ रही है। लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। अगर आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, देखो अगर आप मैरिड हो, आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और ये इंसान मैरिड नहीं है आपसे, आपकी मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, फिर ना आप लोग कंफ्यूज होते हो। देखो, आप एक मैरिड सिचुएशन में हो और ये इंसान अलग सिनेरियो से आते हैं, तो अगर आपकी मैरिज सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उस इंसान को कंसर्न है आपके लिए, आप ठीक हो, कहाँ हो, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस इंसान की नीड है आपको, ये चीज़ें उसके मन में आती हैं, ठीक है। Five of Wands, इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस इंसान को ये लगता है कि ऑलरेडी बहुत केओस है इसकी लाइफ में, ऑलरेडी बहुत ड्रेन फील करते हैं ये, ऑलरेडी मतलब ये लगा लो कि दिन में इनको बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलती हैं, तो इनको ये भी ज़रूर लगता है कि ये आपको कितनी अटेंशन दे पाएंगे, ये आपको कितना समय दे पाएंगे, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। ये आपके साथ हो सकता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी रहते हो, आपकी लाइफ में करियर इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आप इस इंसान को पूरी तरीके से अटेंशन नहीं देते हो, और वो चीज़ इस इंसान को परेशान करती है। सोसाइटी लेवल पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके बारे में अगर अपने घर में बात रखी है तो आपके लिए डेफिनेटली हर बार प्रॉब्लम हुई है। हर कोई अगेंस्ट है आपके रिश्ते के, कोई आपके रिश्ते में यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। आपके पर्सन बेशक स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो चैलेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन फिर भी चाहे स्टैंड ले रहे हो आपके लिए, फिर भी वो चाहते हो एक टाइम पे रिश्ता बनाना, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को हर कोई ऑपोजिशन नहीं दे रहा है, फेवरेबल सिनेरियोज में कोई नहीं है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो शायद आप अब इनको एंटरटेन नहीं करोगे और दो बातें सुना ही दोगे। उस चीज का डर लगता है इसको, क्योंकि आप कंपटीशन देने वाले होगे वो थोड़े से, ठीक है। जैसे कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल जाना, वो वाली एनर्जी है कि इस इंसान, जैसे मैंने कहा ऑप्शंस बहुत रहे इसके पास, कदर नहीं करी इसने लोगों की। अब इसको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आता है तो आप एक ऐसे सिनेरियो में हो जहां आप इसको मिनट में रिजेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली 4 बात सुना सकते हो। तो वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर क्लैशेस देती है कि क्या करे, आपकी तरफ आए, एक मूव शिफ्ट आपकी तरफ करे, या क्योंकि शेर को सवा शेर मिला हुआ है तो थोड़ा सा साइड रहे, शांत रहे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, जो चेंज आया है, उसको लेकर ये प्रॉब्लम में जरूर रहते हैं, उसको लेकर ये टेंशन में जरूर रहते हैं, उसको लेकर ये जिससे भी बात करते हैं लड़ाई जरूर हो जाती है। कहीं ना कहीं कोई बात आपके बारे में आ जाती है तो जरूर उस इंसान से लड़ाई हो जाती है। कोई आपके बारे में कुछ कह देता है तो ये इंसान उससे लड़ पड़ते हैं। ये चीज़ें दिख रही है। स्पेशली मुझे पता नहीं क्यों मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो थर्ड पर्सन सिनेरियो मुझे दिखता है। ये हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो, इनसे जो थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी में सब आ गए, फ्रेंड्स आ गए, सिबलिंग्स आ गए, फैमिली आ गई, थर्ड पर्सन आ गई, मतलब कोई है ऐसा जो जब भी ये आपके बारे में बात करते हैं तो इनकी लड़ाई होती ही होती है, जब भी आपकी तरफ आने के बारे में बात होती है, ठीक है। दूसरा, यहां पर इस इंसान की लाइफ में ना करियर एक बहुत बड़ा मेजर, मैं कहूंगी, एरिया है जहां पर इसके, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना वो हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ऑलरेडी बहुत क्लैशेस में रहता है और इसको ये लगता है कि मतलब राइट नाउ में ये किस तरफ ध्यान दे, उस एरिया को सुधारे या आपकी तरफ आए, ठीक है। ये चीज दिखती है यहां पर। इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने क्लियर कट लाइन बोली है, इनकी मैरिड लाइफ में। अब ये उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर मैरिड है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जहां पर ये विक्टोरियस होना चाहते हैं। द किंग ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा था ना आपकी अटेंशन ना मिलने की वजह से क्लैशेस हैं माइंड में, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं कुछ लोगों से, ठीक है। और थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जहां पर प्रॉब्लम चल रही है। सारी चीजें कंफर्म कर दी इन दो कार्ड्स ने, किंग ऑफ कप्स ने भी और द डेविल ने भी। किंग ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हैं, अकेले बैठते हैं और इन्हें ऐसा लगता है जहाँ पर ये हैं वहाँ इन्होंने फालतू में इन्वेस्ट कर दिया है। वो इंसान शायद इमोशंस के लायक ही नहीं है जिस इंसान के साथ ये हैं। एंड यहाँ पर इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी कर दी, या तो पैसे को देखकर, या रेपुटेशन को देखकर, या सोसाइटी को देखकर। इन्होंने औरों के कहने पर ये डिसीजन लिया और अब इनको ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि इस इंसान ने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। शेर को सवा शेर मिल जाने की जो बात कही थी वहां पर ये कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो गए हो अपनी फीलिंग्स पे। जैसे ये थे ना वैसे आप हो, अब वो आप इनसे थोड़ा ज्यादा हो। ये थे कंट्रोल करने वाले, आप तो ओवर कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को। आपने तो बिल्कुल ही ठान लिया है कि किसी और को आप अब पैम्पर कर रहे हो, किसी और की तरफ आपकी अटेंशन है, कोई और आपके लाइफ में जो है आप किसी और को अब एंटरटेन कर रहे हो कि चल ठीक है यार तू नहीं तो मैं अब तो फिर तेरे से दूर ही सही मुझसे। वो चीज को खल रही है। प्यार बहुत फील करते हैं बट ये सारी जिम्मेदारियां, ये सारी प्रॉब्लम्स बीच में हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत 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 नर्चरिंग केयरिंग कार्ड है, बट सिर्फ उसके लिए जिसके ऊपर इन्हें विश्वास हो जाए। किंग जो किंग ऑफ कप्स है ना, अगर इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि मेरे को किसी को प्यार या फीलिंग्स देनी है तो सिर्फ उसी पे प्यार फीलिंग्स ये बरसाएगा इंसान, बरसाएगा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किंग की एनर्जी है कि जिसपे इसको पूरा भरोसा हो। और इसे अब ऐसा लग रहा है ये कहाँ
कहाँ किस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था फीलिंग्स, अब इसको समझ में आ रही है, कर रहा था, कर रही थी, ठीक है। क्योंकि अब ये किसी और के साथ है और इसकी वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसको लग रहा है कि ये बार बार गलत इंसान को चूज करता है, जिसकी वजह से मैंने कहा था इसको अब ये समझ में आ रहा है कि इमोशनली ये किससे कनेक्टेड था या कनेक्टेड थी। अब इंसान के लिए तो था ही यूज करूंगी ना। कई बार कहते हैं मैम आप सिर्फ फीमेल्स के लिए करते हो। इंसान, मैंने आपको बोला था ना कि इस इंसान ने बेशक स्टैंड भी लिया हो, पर हर किसी से इनकी लड़ाई ही हो जाती है, प्रॉब्लम ही हो जाती है। आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट, अभी तक इस इंसान को नहीं लगता कि ये रिश्ता खत्म हो गया। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल द ट्रुथ, कुछ बताना चाहते हैं, मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स ही बताना चाह रहे हैं भाई, क्या सीक्रेट है यूनिवर्स। ओ, इन्होंने कभी भी आपके सामने ये बात शो ही नहीं करी, मतलब इन्होंने ना आपको वो साइलेंस ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने ये शो ही नहीं किया कि इनको भी कोई बातें बुरी लग रही हैं, इन्होंने ये शो ही नहीं किया कि इनके घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन्होंने ये शो ही नहीं किया कि थर्ड पर्सन के साथ इनके डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। इन्होंने हमेशा आपको ना वो लैविश लाइफ दिखाने की कोशिश करी, बस ऊपर ऊपर से अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश करी है। और अब ये आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताना चाहते हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। एब्सेंस, मिस करते हैं आपको, इन्हें लगता है ऐसे इनसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, जो मैंने शुरू में कहा था आपको। GAPHMTIZJU पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो वो रियलिटी तो आपको शो नहीं करते, ये बात मैंने आई थिंक अभी अभी बताई है आपको। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ है, बहुत, देखो देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू, बहुत कुछ रिवील करना है उस इंसान को, आपको बहुत कुछ। उस इंसान ने आपके साथ जो जिंदगी जी है ना, या जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए स्पेंड किया कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। उसने कभी आपको सही बातें तो बताई ही नहीं है, उसने सच्चाई तो आपको दिखाई ही नहीं है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, जब वो आपको कुछ बात बताएंगे तो शायद उन्हें लगता है कि आप उन्हें माफ कर दोगे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, उस इंसान ने आपसे ये झूठ बोला है कि जब आपके बारे में कोई बात होती है तो वो रिएक्ट ही नहीं करते, या फिर किसी और को भी उन्होंने ये बात झूठ बोली है जो कि आप तक पहुंची है। जैसे मान लो फ्रेंड्स को बताया कि यार मैं नहीं बात करती उसके बारे में, मैं नहीं बात करता उसके बारे में, और वो बात आप तक पहुंची, आपको तो टेंशन हो गई, अरे यार मेरे बारे में बात ही नहीं होती, मेरे बारे में रिएक्शन ही नहीं दिया उस इंसान ने। नहीं, वो सब झूठ है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। यस, उस इंसान को अब आपको ये बताना कि वो कैसा फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज शो नहीं करी कि वो आपके सेपरेशन से परेशान है। उन्होंने आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि वो सब झूठ था। उन्हें पता है उन्होंने कोई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करी है, कहीं ना कहीं तो लाइन क्रॉस करी है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा ही, देखो, या तो बोल दिया या कोई एक्शन ऐसा ले लिया जो गलत था, है ना। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ द हर्मिट। इन्हें पता है क्या लगता है, इन्हें लगता है कि आपने इनकी बहुत हेल्प करी है, आपने इनको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जैसे भी हेल्प करनी थी करी, और ये आपके डेट्स के तले दबे हुए हैं। आपने इनके ऊपर कर्म चढ़ा रखा है, मतलब कहते हैं कर्जा,
आपने कर्जा चढ़ा रखा है इस इंसान को, ये बहुत टेंशन होती है और ये उस चीज़ की बहुत टेंशन लेते हैं। मतलब इनको, मैंने जो जस्टिस की बात करी थी कि आपने ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको ऐसा होता है कि आपने बहुत किया है इस इंसान के लिए और इसको गिल्ट अंदर अंदर रहता है कि यार मैं कर्जदार हूँ इस इंसान का, या मैं कर्जदार हूँ इस इंसान की। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। और ये तब हुआ है जब इस इंसान ने लोगों से दूरियां बढ़ाई। ठीक है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्टक एनर्जीज और बहुत सारा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको कांटेक्ट मैसेज मिल सकता है या मिला भी है, शायद आप बताते नहीं हो। आप लोग पता क्या है, आप लोगों के पास मैसेज आ जाता है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके नहीं बताते हो, बाकी सारे काम हो जाते हैं बट कमेंट बॉक्स में आके ये नहीं बताया जाता कि मैम यस बात हुई, या मैम यस स्टेटस पे लाइक किया या स्टेटस देखा। ना ना ना, वो क्यों बताना है, वो थोड़ी बताना है मैम को। बस ये बताना है मैम को कि मैम ऐसा ऐसा हो गया और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। ये नहीं बताना कि मैम हाँ रिस्पॉन्स आया, कॉन्टेक्ट आया, मिले, बात करी। पता है जब आप बताते हो ना कमेंट बॉक्स में, तो और लोगों को भी थोड़ी उम्मीद बन जाती है और उससे क्या होता है कि उनकी मैनिफेस्टेशन ना थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो अभी मैं अगर यहाँ देखूँ कॉन्टेक्ट मैसेज का, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में आ सकता है, कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिनों में बात होगी। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द मैजिशियन, द एट ऑफ कप्स। क्या बोला था मैंने, दुनिया को शक्कर दिखाई जा रही है, बोला था ना। और मैजिशियन तो है ही ये एनर्जी की जो सब कुछ छुपाकर आप लोगों को जो बताना चाहे वो आप विश्वास कर लो। ठीक है, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो रिकवरी की डिमांड कर रहा है। प्रॉब्लम्स है इन दोनों के बीच में। और वो 8 ऑफ कप्स देखो, है ना। फैमिली की जो एनर्जी देखूं तो फैमिली तो भाई हो सकता है यहाँ पर कि फैमिली ट्रैवल करने के बारे में सोच रही है आपकी तरफ, या फैमिली का कोई मेंबर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए चीज़ें। और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों किसी को ऐसा है कि बेबी हो जाए आप लोगों का, अगर आप मैरिड हो तो। जैसे मतलब मैरिज वालों के लिए होता है वैसे तो सेक्शन, बट अगर आप मैरिड मतलब अगर आप प्रेग्नेंट भी हो ना तो भी वो चाहते हैं कि वापस आ जाओ आप, सब कुछ ठीक हो जाए। अगर आप फीमेल हैं तो, है ना। तो मेल्स मत सोचना इस बारे में। हैं ऐसे मेल्स भी हैं जो भी कह देंगे यहाँ कमेंट बॉक्स में, मैम हम कहाँ से प्रेग्नेंट होंगे। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो यस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो वापस चाहते हैं आपको घर पे। दूसरा, अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो कंसीविंग चाहते हैं, उनकी फैमिली चाहती है कि अब आपकी कंसीविंग हो और आप लोगों के बीच में फैमिली आगे बढ़े, या कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं, घर में बातचीत चल रही है कि अगर यूनियन होता है तो आगे अब बेबी के बारे में सोचा जाए। ठीक है, देखो भाई आप मानो मत मानो, यहाँ पर मैंने शुरू में ही बोला था फैमिली रेपुटेशन वगैरह की बात हुई थी, तो यहाँ पर सिनेरियोस ठीक करना ही चाहते हैं। और ये मेन रीज़न तो मैंने अभी बोल दिया कि फैमिली का कहीं ना कहीं कुछ है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। ओके, सीख आपको कहा जा रहा है थोड़ा अकेला बैठना शुरू करो, थोड़ा टाइम। आप मेडिटेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन और गैदर करो, क्योंकि अभी आपको सब कुछ नहीं पता है, आप शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, अ टाइम फॉर हीलिंग। चीज़ें जो है ना धीरे धीरे रिवील हो रही हैं, आप थोड़ा हील करो, जो मैंने बोला मेडिटेशन करो, थोड़ा अकेला बैठो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करो इस सिनेरियो के बारे में। ठीक है, और बहुत जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे नॉलेज गेन करो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।